नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके इस खास मौसम बुलेटिन में, जहां आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बदलते मौसम की बड़ी तस्वीर की। प्रदेश का हाल इस समय पूरी तरह से मानसून की पकड़ में है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है और पूरे राज्य में मानसून की लय तेज हो चुकी है। राजधानी भोपाल की ओर रुख करें तो यहां सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। कई इलाकों में घनघोर बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित रहा। भोपाल का अधिकतम तापमान आज सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उमस में राहत मिली, लेकिन भारी बारिश ने जनजीवन को थोड़ा अस्त व्यस्त कर दिया। इंदौर की ओर देखें तो वहां भी आज का दिन तेज बारिश और जलभराव के नाम रहा। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में 24 घंटे में 60 मिलीमीटर से अधिक पानी बरस चुका है। वहीं उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच और मंदसौर जैसे जिले भी आज बारिश से तरबतर रहे। उज्जैन में महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देवास में लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों की सड़कें कीचड़ में बदल गईं। रतलाम और नीमच जिलों में खेतों में पानी भर गया और किसानों को धान व सोयाबीन की फसल को बचाने की चुनौती सामने दिखी। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों की ओर देखें तो यहां भी आज पूरे दिन गरज चमक के साथ बारिश का दौर चलता रहा। मुरैना, भिंड और दतिया जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज हुईं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी नमी पहुंच चुकी है और यही वजह है कि लगातार बादल बने हुए हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला और बालाघाट जिलों में भी आज खूब बारिश हुई। जबलपुर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मंडला और बालाघाट जिलों में 75 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज हुई है, जिससे गांव-गांव में तालाब और नालों में पानी भर गया। किसानों का कहना है कि धान और मक्का की फसल को इस बारिश से पर्याप्त नमी मिली है। वहीं छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों में भी बारिश का असर रहा। रीवा और सीधी जिलों में आज पूरे दिन रुक रुक कर भारी बारिश दर्ज हुई। सतना और पन्ना में भी बादल जमकर बरसे। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़, छतरपुर और दमोह जिलों में भी बारिश का असर देखा गया। यहां 25 से 40 मिलीमीटर तक पानी गिरा। कुल मिलाकर प्रदेश के लगभग हर हिस्से में आज का दिन बारिश भरा रहा। प्रदेश भर में औसतन 55 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई, जिससे मानसून का औसत और बढ़ गया। इस सीजन में अब तक मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 950 मिलीमीटर से अधिक पानी बरस चुका है, जबकि सामान्य औसत केवल 670 मिलीमीटर है। यानी इस बार औसतन 27% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश वाले जिलों की सूची में बालाघाट, जहां अब तक 1200 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिर चुका है। सिवनी, जहां 1100 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। मंडला, जहां 1000 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हो चुकी है। इंदौर, जहां 950 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। और उज्जैन, जहां 900 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। ये सभी जिले टॉप पर हैं। वहीं सबसे कम बारिश वाले जिलों में झाबुआ, जहां केवल 400 मिलीमीटर, बड़वानी, जहां 450 मिलीमीटर,
अलीराजपुर जहां 480 मिलीमीटर, धार जहां 500 मिलीमीटर और खरगोन जहां 520 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये जिले लगातार सूची में सबसे नीचे बने हुए हैं। कुल मिलाकर आज की बारिश ने प्रदेश की नदियों, तालाबों और जलाशयों का जल स्तर बढ़ा दिया है और अब तक का आंकड़ा इस सीजन को सामान्य से ज्यादा बारिश वाला साबित कर रहा है। हाँ, बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। मौसम विभाग और आईएमडी की नवीनतम रिपोर्ट साफ कह रही है कि अगले 72 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम होंगे, क्योंकि मानसून पूरे प्रदेश पर पूरी ताकत से असर डालने वाला है। पहले दिन यानी कल पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और शाजापुर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और यहां 75 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हो सकती है। इंदौर, धार, देवास और खंडवा जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों मुरैना, भिंड और दतिया में भी गरज चमक के साथ बारिश का दौर बनेगा। दूसरे दिन यानी परसों पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का दबदबा रहेगा। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। यहां 30 से 50 मिलीमीटर तक पानी गिर सकता है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं अनूपपुर और उमरिया में गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिलेंगी। तीसरे दिन बारिश की तीव्रता थोड़ी कम होगी, लेकिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में हल्की से मध्यम बारिश बनी रहेगी। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में भी छिटपुट बारिश जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और राजस्थान की ओर सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र मिलकर इस भारी बारिश की स्थिति बना रहे हैं। अगले 3 दिनों में प्रदेश भर में औसतन 100 से 150 मिलीमीटर तक अतिरिक्त वर्षा होने का अनुमान है, जिससे कुल सीजनल वर्षा और भी ऊपर जा सकती है। इस समय सबसे ज्यादा बारिश पाने वाले जिले बालाघाट, सिवनी, मंडला, इंदौर और उज्जैन हैं, जबकि सबसे कम बारिश वाले झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, धार और खरगोन जिलों में अब भी औसत से 20 से 40% कम वर्षा हुई है। इन जिलों में आने वाले दिनों में बारिश का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी कमी बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगले 72 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम साबित होंगे, क्योंकि कई जिलों में बहुत भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। वहीं कुछ जिलों में लंबे समय से बारिश की कमी को आंशिक राहत मिलेगी। मौसम विभाग की ताजा चेतावनी साफ कहती है कि लोग नदियों और नालों के किनारे सतर्क रहें, क्योंकि जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। यानी अगले 3 दिनों तक प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह मानसून के रंग में डूबी रहेगी और बारिश का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा।